हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्नाइपिंग कैसे चलाएं। मतलब एक बंदे ने मेरे से कहा था कि भाई स्नाइपिंग कैसे करूं, मतलब उसकी सेटिंग क्या होगी, सेंसिटिविटी कितनी रखे। तो गाइस इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना और मेरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके आप बढ़िया स्नाइपर बन सकते हो पबजी खेलने में और अपनी टीम को जिता सकते हो। तो गाइज ये बहुत आसान ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. इससे पहले गाइज मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। ओके गाइज, तो चलते हैं हम ट्रेनिंग मोड के लॉबी में। हम पहुंच गए ट्रेनिंग मोड के लॉबी में और यहाँ पे हम थोड़ी स्नाइपर लेती है आपको बताने के लिए। तो मैंने आर्म उठा ली है, बाद में M24 भी उठा लिए। ओके, उधर बैकपैक उठा लेता हूँ। देखिए एक्सटेंडेड क्यों रहा मैं, मतलब इससे क्या होता है कि आपकी जो रिलोडिंग टाइम होती है वो कम होती है। चेस्ट पैड भी लेता हूँ, इससे आपका जो रिकॉल होता है वो रिकॉल भी कम होता है। ओके, थोड़े से एमो उठा के लेवल 8 मतलब 8x स्कोप, 6x और 4x तीनों स्कोप उठा के आपको दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं स्नाइपिंग। ओके, तो गाइस बहुत ही यार शोर है इधर, तो हम थोड़ी दूर चलते हैं और आपको वीडियो बता देते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए। ओके, तो देखिए इधर जो सेटिंग है, मतलब ये आपकी बेसिक सेटिंग ऐसी होती है। ओके, मतलब कोई इसमें जुगाड़ नहीं होता। मतलब आपको फायर बटन पे क्लिक करके स्कोप ओपन करना पड़ता था, मतलब स्कोप ओपन करके फायर बटन पे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन अब थोड़ा बहुत जुगाड़ तो करना पड़ता है भाई, इसलिए देखें बेसिक में जाइए और बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो है ना, इस पे आपको टैप पे वो रिलीज करने हैं। मतलब ये रिलीज करने के बाद क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। मतलब फायर बटन के जो क्लिक करते हैं आपको स्कोप ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है स्कोप। ओके, तो इससे आपको स्कोप ओपन करने की झंझट नहीं पड़ती। तो गाइज ये भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप देखिए इसको टैप पे रहने दो, बाद में पिक एंड फायर का उसको एनेबल कर दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, जो आपकी गर्दन है वो टेढ़ी करके मार सकते हो बंदे को, मतलब कवर लेके कहीं से भी और सीधे अपनी गर्दन टेढ़ी करो और मार दो। ओके, किसी किसी बंदे को ये पता नहीं होता। तो गाइस देखिए, और एक पिक एंड ओपन स्कोप का जो ऑप्शन है उसको आपको भी एनेबल कर देना है। ओके, इससे क्या होगा, आपके गर्दन टेढ़ी करने के बाद ऑटोमेटिकली स्कोप ओपन होगा और आप बंदे को आसानी से किल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब स्कोप ओपन करने का जो टाइमिंग है वो कम लगता है और आप तेज़ी से फायर कर सकते हो। ओके, इसके बाद मेरा कंट्रोल सेटअप आपको दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली 2 फिंगर क्लॉक कंट्रोल सेटअप है और मैं यूज़ करता हूँ 3 फिंगर क्लॉक कंट्रोल सेटअप। ओके, तो ये मेरा 3 फिंगर क्लॉक कंट्रोल सेटअप आप ऐसे रख सकते हो, या फिर आपको मतलब जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो आप रख सकते हो। ओके, तो गाइस ये देखिए जो अब हमने सेटिंग बताई, इससे आप तेज़ी से फायर कर सकते हो बंदों के साथ, बंदे के ऊपर, और आप प्रो बन सकते हो स्नैपिंग में। ओके, और जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ये देखो, ये जो मूवमेंट है वो ऐसे करनी पड़ती है आपको, क्यों मालूम है, क्योंकि जो अगला वाला बंदा है, सामने वाला ओपोनेंट, उसको एम करने में दिक्कत होती है, तो आपको ऐसे ही करने पड़ते हैं। ओके, और एक बात सुन लो, आप कोर में एक पेड़ के पास के हो, घर के पास। ओके, और सामने भी के अपोनेंट है आपके सामने उधर, उसके पास भी स्नाइपर है, आपके पास भी स्नाइपर है, तो क्या करें, वो पिक लेके बैठा है और आपको उसे मारना है। तो भाई ऐसे पिक ना करिए। ओके, ऐसे पिक करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको मार देगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पोजीशन आपकी चेंज करनी है। ओके, और इस साइड से आपको एंगल लेके उसको मार देना है, इजीली आप मार सकते हो, आप एम अच्छा होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे ट्रेनिंग रूम में। ओके, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम और टिप्स आपको बता देते हैं कि हमको ना अपनी पोजीशन हर बार चेंज करनी पड़ेगी स्नाइपिंग मोड में। तो ओके, आप
स्नाइपर अच्छे बनना चाहते हैं तो अपनी पोजीशन तो चेंज करनी पड़ेगी। ओके, और ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पिक एंड फायर आप कैसे तेज़ी से कर सकते हो। मतलब वो जो आपका ओपोनेंट है उसके पहले आपको उस पर फायर करना है। ओके, और ध्यान रखें आपको हेडशॉट ही लगाने की कोशिश करनी है, इससे क्या होगा वो नॉक हो जाएगा। और ये मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग आप ऐसे लगा सकते हो अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग, इससे आपको रिकॉयल आपकी अच्छी होगी। मतलब 2x 4x 8x 6x इस सारी स्कोप की सेंसिटिविटी। ओके, तो गाइज आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो गाइज। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।